पावर्ड बाय प्यूमिनाटी डिजिटल। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कोहली आपका स्वागत करता हूं दैनिक एजेंडा की खास पेशकश द दैनिक एजेंडा शो में। 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार। शायद ही कोई भारतीय इस दिन को भूल पाएगा। करीब 1 बजे समाचार चैनलों व सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर प्रसारित हुई जिसमें बताया गया कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे वह हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया। इस खबर से पूरे देश में हलचल मच गई और सभी लोग जनरल रावत व अन्य सैन्य अधिकारियों की सहकुशलता की कामना करने लगे। कुछ समय बाद शाम के समय भारतीय वायुसेना के ट्विटर पर जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। इस ट्वीट के साथ देश ने और हम सभी ने बिपिन रावत के रूप में एक सच्चा सैन्य अफसर खो दिया। आज हम जनरल बिपिन रावत के जीवन काल पर बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और देश के लिए उनका योगदान क्या क्या रहा। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपने कार्यभार में लगभग 2 साल रहे और देश के रक्षा वास्तुकला के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की अध्यक्षता कर रहे थे। बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस अधिकारी यानी चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया। यह पद भारत में पहले किसी को नहीं मिला था। सीडीएस का काम थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल बिठाना होता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो यह रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकारों में से हैं। बात करें जनरल बिपिन रावत की जन्म की तो 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे थे। बिपिन रावत की शुरुआत की शिक्षा कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से हुई। इसके बाद वह इंडियन आर्मी अकेडमी देहरादून चले गए जहां उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बाद में वह हाई डिफेंस स्टडी के लिए अमेरिका चले गए जहां डिफेंस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। अपनी कमांड नॉलेज बढ़ाने के लिए फोर्ट लीनवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। DSSC में कार्यकाल के समय से उनके पास रक्षा अध्ययन में एमफिल की डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी था। सन 2011 में उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा सैन्य मीडिया रणनीति अध्ययन पर उन्हें शोध के लिए डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। यह तो थी उनकी शैक्षिक जीवन की बातें। वहीं अगर हम उनके करियर की बात करें तो इनके करियर की शुरुआत 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 16 दिसंबर 1978 में हुई थी। इनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई थी। इस दौरान उनकी बटालियन को उत्तर पूर्व में सर्वश्रेष्ठ बटालियन भी चुना गया था। इस बटालियन में रहते हुए बड़े से बड़े युद्धों और काउंटर विरोधी अभियानों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें उन्हें युद्ध की डिफेंस और आक्रामक नीतियां बनाने में लंबा अनुभव मिला। आर्मी में काम करते हुए उन्होंने कई बटालियन के लिए काम किया जहां अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति, युद्ध नीति का अनुभव मिला। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए उन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव मिला। इसी तरह कश्मीरी घाटी में ऑपरेशन को अंजाम देने वाले 19वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचे को समझने का मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आर्मी के 3rd कॉर्प्स GOC सी साउथर्न कमांड IMA देहरादून मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के लिए काम किया। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत दक्षिण कमान के कमांडर और सेना अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। बिपिन रावत ने भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी हैं। बिपिन रावत ने कांगो मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभालने के साथ साथ UN मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्ट कमांडर जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी दी गई थी और उसी वक्त उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवाएं देने का मौका मिला था। यहाँ उन्होंने 7000 लोगों की जान बचाई थी। बिपिन रावत जी को एक अच्छा लेखक भी माना जाता है। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। उनके अनेक लेख पत्रिकाओं में पब्लिश होते रहते थे। भारतीय राजनीति पर अनेक तरह के कटाक्ष भी किए थे। उनके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे हुए लेख दुनिया भर के कई जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। वह 31 दिसंबर 2019 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पदभार ग्रहण किया। 40 से अधिक वर्षों के अपने करियर के दौरान उन्हें परमविशिष्ट सेवा पदक
उत्तम युद्ध सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और उन्हें COAS प्रशस्ति के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। CDS रावत कई सेना सुधार कार्यक्रम और रिफॉर्म एजेंडा पर कार्य कर रहे थे जो हमारे देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़रूरी। जनरल रावत भारत के पहले CDS थे, इसलिए उनकी जगह कौन लेगा ये बड़ा सवाल है। सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट भी है कि CDS पद को खाली कैसे छोड़ा जाए। सरकार को इस पद पर जल्द से जल्द किसी और को नियुक्त करना चाहिए जो CDS रावत के कई सेना सुधार कार्यक्रम और उनके रिफॉर्म एजेंडा पर कार्य कर सके। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई ये घटना सभी भारतीयों के लिए बहुत दुखद रही, जिसमें हमने हमारे देश के अनमोल रत्न जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 सैन्य अधिकारियों को खो दिया। मैं अमित कोहली पूरी दैनिक एजेंडा की टीम की तरफ से उन सभी सेनानियों को नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद।